परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये स्थान बड़ा ही विशेष आज के समय में हो गया है। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ आ, प्रथम वेद सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, दो वेद सूत्रों के अनुसार समस्त सृष्टि में संपूर्ण जीवधारियों का जीवन क्रम का निर्धारण इन दो सूत्रों के द्वारा परमात्मा सत्ता ने किया है। और दोस्तों, जब तक ये आत्मत सर्वभूतेषु का ही सूत्र के अनुसार धरती पर प्रथम मानवों का आगमन हुआ है और प्रथम मानवों ने दोस्तों यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि के अनुरूप ऐसे जीवन क्रम का निर्धारण यहाँ धरती पर, चूँकि मानव एक श्रेष्ठ जीव है तो श्रेष्ठ जीव के लिए श्रेष्ठ निर्धारण यहाँ पर पहली बार मानव के बारे में संपूर्ण परिचय प्रदान करते हुए और मानव के विषय में उसके संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कराने का जो प्रावधान यहाँ धरती पर मानवों को दिया गया था, वो दोस्तों दो वेद सूत्र ही इस सृष्टि में संपूर्ण जीवों का संपूर्ण निर्धारण कर रहे हैं, जिनमें आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, इन दोनों सूत्रों को मानव के अतिरिक्त संपूर्ण जीव प्राणी आज भी उन्हीं सूत्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। मानव ने दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को खंडित करके ही मानवों के बीच में ये गुलामी और आज़ादियों के बीज रचाए गए और मानवों के बीच में दोस्तों विभेदों के कृत्रिम प्रारूप यहाँ धरती पर प्रारंभ किए गए, जिनमें सबसे भयंकरतम भूल मानव की दोस्तों धरती पर मानवों को ये अमीर गरीब मालिक और नौकर बनाने का जो विधान यहाँ मानवों के द्वारा लिया गया है, दोस्तों ये मानवीय त्रुटि का परिणाम है और ये हमारे सनातनी भारत का ऐसा कोई वेद विचार नहीं है। इस बात को ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज के परिप्रेक्ष्य में सारे विश्व राजनीति के समक्ष जो सारी दुनिया पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको कह रहे हैं, दोस्तों धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माता जो है वो पश्चिम है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया है कि हमारे सनातनी वैदिक भारत का जो विचार है वो स्पष्ट है। यहाँ पर हजारों लाखों सालों से मानव व्यापार भी होते रहे हैं, लेकिन मानवों के बीच में वस्तु विनिमय होता रहा है या कोई सेवा सहायता होती है तो बदले में मानव को कोई धन रुपया पैसा संपत्ति देगा। ये विचार पश्चिम का है, भारत का नहीं है। भारत का वैदिक विचार है जो सेवा सहायता सहयोग समर्पण त्याग। दोस्तों, मानव यहाँ पारिवारिक जीवन जीने का उसका मकसद रहा है और धरती पर प्रत्येक जीव दोस्तों, चाहे वो चींटी है, तोता है, कबूतर है, कौवा है, कुछ भी है, वो सभी जीव आपने देखा है झुंड में रहते हैं। सभी जीव, मधुमक्खी के छत्ते में भी इतनी हजारों मक्खियाँ बैठ जाती हैं, उनमें किसी प्रकार की आज़ादी की लड़ाइयाँ नहीं हुई है। तो एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में दोस्तों आज़ादी संभव ही नहीं है। उसके बावजूद धरती पर मानवों के बीच हजार साल से यहाँ युद्ध चले आ रहे हैं और यहाँ आज़ादियों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, आज़ादी बांटी जा रही है, आज़ादी खरीदी जा रही है। तो यहाँ कुछ ऐसे चीज़ें मानवों को यहाँ करवाई जा रही है जो संभव ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ धरती पर मानव मात्र एक यात्री की हैसियत से धरती पर आता है, उसके बावजूद वो धरती को खरीदना पड़ता है, धरती को खरीद के उसका मालिक बनना पड़ता है। धरती पर एक पत्थर का मकान बनाना जीवन का लक्ष्य बना दिया गया है। तो इतने कीमती जीवन को इतने इस ऐसे चीज़ों में मानव का कटवाया जा रहा है धरती पर, तो ये मानवों के अनुकूल कार्य नहीं है।
ये दोस्तों पश्चिम की जो ये विकासवाद की अवधारणाएं के कारण इस ईसवीवाद के अनुसार मानवों को यहाँ जो भौतिकता के पदार्थवाद के जो भौतिक संसाधनों के जंजाल में मानव जाति को उलझाया गया है। और ये पूरा प्रारूप, पूरा प्रकल्प यहाँ ऐसे बन पड़े हैं जो धरती पर मानवों को न्यायोचित नहीं है। मानव एक सर्वश्रेष्ठ जीव है दोस्तों। वो यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं, प्रत्येक जीव धरती पर 2 वरदान लेके आया है। एक वरदान है उसको भोजन प्राप्ति का अधिकार, दूसरा है उसको कर्म करने का अधिकार। और यहाँ धरती पर मानवों के बीच न एक भोजन का संघर्ष सारे जीवन भर चलता है, और उसको यहाँ बेरोजगारों की सेना खड़ी कर दी गई है। दुनिया में काम नहीं है किसी के पास, रोजगार नहीं है किसी के पास। तो दोनों ही चीज़ में मानवों को पूर्णतया भ्रमित किया गया है। और इस प्रकार की राजनीति जिसको पूंजीवादी लोकतंत्र आप कह रहे हैं दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और एक इस प्रकार के दुनिया के विनिर्माण का पूरा इन्होंने जो चित्र खींचा है दोस्तों, फिर मानव को धरती पर ना कोई अमीर बनने की आवश्यकता है, ना गरीब बनने की आवश्यकता है, ना कोई मालिक हो सकता है धरती का, ना कोई नौकर हो सकता है धरती का। धरती के मानव केवल एक यात्री है और यात्री एक समान होते हैं। तो इस प्रकार की जो ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन की युग संधि बेला में जो ये विशेष समय है, इसमें दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ है। दोनों ही उपाध्याय थे और परम पूज्य गुरुदेव से दीनदयाल उपाध्याय जी 6-7 साल छोटे थे, लेकिन उन्हीं के आगरा जिले के चंद्रभान मंगला के थे। और दोनों का मिलन कई बार हुआ है। और इनका जो मुख्य मिलन के जो मैंने चित्र प्रस्तुत किया है वो समय है जब परम पूज्य गुरुदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो सूत्र प्रदान करते हैं, वो आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र प्रदान करते हैं। और आत्मत सर्वभूतेषु को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन के रूप में विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और अर्थायाम के माध्यम से इस धरती पे ये जो पूंजी का खेल रचा गया है, इस पूंजी के खेल का समापन करते हैं और विश्व राजनीति को एक अद्भुत युग में प्रवेश कराने का जो कार्य हो रहा है, जो युग परिवर्तन होगा, उसमें परम पूज्य गुरुदेव को राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो कार्य था वो परम पूज्य गुरुदेव या हमारा गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार किसी राजनीतिक चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों ये कार्य अपने ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा संपन्न कराया, जो 4 सूत्रों के रूप में सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। और जिसकी व्याख्या इस क्रम से होगी दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो विश्व राजनीति के उस महान नायक दोस्तों, मनु के बाद वो पहले ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं जिन्होंने प्रारंभिक राजनीति धरती को प्रदान करने वाले देश, प्रारंभिक राजनीति प्रदाता वो महाराज मनु की राजनीति के बाद में हजारों साल बाद में इस सारे विश्व को एक ऐसी राजनीति प्रदान करते हैं जो सारे संसार के बीच हजारों सालों से चले आ रहे युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का जो सिलसिला है, इसका सदा के लिए समापन दोस्तों संभव होगा। और उसके सूत्र हैं 2, जिनमें एक सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, और ये सूत्र इस बार दोस्तों राज्य की नीति में स्थापित होना है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जिस सूत्र को दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही अखिल विश्व गायत्री परिवार नाम दिया है।
इस नाम का मतलब होता है सारे संसार में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों का परिवार, खाली मानव ही नहीं, संपूर्ण जीवों का परिवार जो होगा वो विश्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार होगा। और आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है वो सारे संसार की राजनीति को एक नई दिशा देगा, और वो सूत्र है एकात्म मानववाद। और धरती पे चले आ रहे समस्त संघर्षों की जड़ में जो धन नाम की चीज़ है, इस धन का पूर्ण निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम की स्थापना से करते हैं। तो दोस्तों 25 सितंबर को इनकी जन्म दिवस पर यहाँ फिर हमारा ये व्याख्यान हम रखेंगे। व्याख्यान मेरा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।